ओम परमात्मने नमः। श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर नित्य का सत्संग। आज की जिज्ञासा सम्माननीय श्री R.S. पंसारी जी की है। आत्मा के 12 उत्कृष्ट लक्षण श्रीमद् भागवत में वर्णित हैं। उनका सरलतम भाव क्या है? वास्तव में उन 12 लक्षणों में जो पहला लक्षण है वो है नित्य। इसका अर्थ है, इसका मतलब होता है कि आत्मा नित्य है। नित्य मतलब हमेशा रहने वाली। नित्य और अनित्य ये 2 शब्द होते हैं। एक हमेशा रहने वाला और एक हमेशा न रहने वाला। हमारे आपके शरीर में 2 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और तीसरी आत्मा है। और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन सामान्यता समझने के लिए है नित्य है आत्मा, और जो शरीर है ये है अनित्य। तो ये पहला लक्षण है आत्मा का, नित्य है। शरीर नित्य नहीं है। दूसरा है अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता। अर्थात जन्म और मृत्यु का आधार शरीर है। आत्मा अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। दूसरा है, हो गया अविनाशी। तो तीसरा है लक्षण शुद्ध है। आत्मा शुद्ध होती है। शुद्ध का मतलब होता है उसके स्वरूप में कोई दूसरे चीज का मिलावट न हो। होते ना, घी शुद्ध है और घी अशुद्ध है, दूध शुद्ध है, दूध अशुद्ध है। ऐसे ही हमारा मन शुद्ध है, अशुद्ध है। जिसमें दूसरी चीजें मिक्स हो जाए, मिल जाती हैं, वो अशुद्ध हो जाता है। तो मन अशुद्ध है, बुद्धि अशुद्ध हो सकती है, शरीर अशुद्ध हो सकता है, लेकिन आत्मा में किसी की कोई मिलावट नहीं होती है। इसलिए आत्मा का तीसरा लक्षण शुद्ध है। दूसरा, इसके आगे चौथा लक्षण होता है एक है। एको ब्रह्मा द्वितीया नास्ति। तो ब्रह्म एक है, इसी प्रकार से अयम आत्मा ब्रह्म है, इसलिए यह आत्मा भी एक है। इसमें अनेकता नहीं है। जैसे हाथ 2 है, आंखें 2 है, मन तो कई प्रकार से भटकता है, बुद्धि के कई प्रकार हैं, मति के, प्रज्ञा के बदलते रहते हैं, और प्रकार भी है, लेकिन आत्मा एक है। दूसरा है, यह क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ का मतलब होता है जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। कोई क्षेत्र है किसी का, जैसे घर है, तो घर क्षेत्र है, और जो घर में रहने वाला है उसका मालिक है, वो क्षेत्रज्ञ है, जिससे घर बना रहता है। अगर क्षेत्रज्ञ ना रहे तो क्षेत्र विनष्ट हो जाता है। घर का मालिक घर में ना रहे तो घर नष्ट हो जाता है। आत्मा शरीर में रहे तो ये शरीर बना रहता है।
और अगर आत्मा शरीर में ना रहे तो ये मिट जाता है। तो इसलिए शरीर क्षेत्र है और आत्मा इसमें क्षेत्रज्ञ है। इसी तरह है आश्रय। ये सहारा है। आश्रय माने सहारा, अवलंबन है। हमारी आंखें ज्ञानी हैं, आंखें देखती हैं, लेकिन किसके सहारे से? आत्मा के सहारे से। अगर आत्मा ना हो तो ये आंखें नहीं देखती हैं। आत्मा की शक्ति अगर पैरों में ना हो तो ये पैर नहीं चलते हैं। तो ये आत्मा आश्रय भी है, सहारा देती है। इसके सहारे से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि अर्थात स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब कार्य करते हैं। इनमें कर्म की प्रधानता है। इनके द्वारा भक्ति हो जाती है, इनके ये ज्ञानवान हो जाते हैं। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म सबका आश्रय क्या है? आत्मा है। आत्मा के बिना न कर्म योग हो सकता है, न ज्ञान योग हो सकता है, न भक्ति योग हो सकता है। तो ये आश्रय है। अगला लक्षण है आत्मा का, ये निर्विकार है। किसी स्वरूप में परिवर्तित होकर के रूपांतरण हो जाए वो विकार होता है। जैसे दूध से दही बन जाता है। हमारा मन पवित्र है और अपवित्र हो जाता है, ये विकार है। लेकिन आत्मा में कोई विकार नहीं आता है, अपरिवर्तनीय है, इसलिए यह निर्विकार भी है। दूसरा है, जैसे हमारी आँखों को प्रकाश चाहिए, आँखें प्रकाश से देख पाती हैं। आत्मा का प्रकाश न मिले तो आंखें नहीं, आंखों में दृष्टि नहीं है। इसका मतलब है आत्मा प्रकाशवान है। आत्मा के प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित है। अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म क्या? राम। इसलिए कहा गया, स्वयं तुलसी ने भी लिखा, स्वयं प्रकाश प्रकाशक राम। तो इसलिए यह स्वयं प्रकाश भी है और सबका कारण है। ये अगला लक्षण है। अगर आत्मा न हो तो कारण भी समाप्त हो जाता है। कारण जो होता है वो कार्य को जन्म देता है। कारण के द्वारा ही क्रिया उत्पन्न होती है। तो क्रिया कब होगी? जब आत्मा होगी। अगर आत्मा नहीं है तो क्रिया नहीं है, कर्म नहीं है। तो कारण जो भी बनता है वो कारण बिना आत्मा के नहीं है। इसलिए सबका कारण आत्मा है। आँख देखने का कारण, बुद्धि में चेतन ज्ञान का कारण, विवेक में अवस्था में विवेक का कारण, सब में, हाथ पैर नाक कान रोम रोम में जो कर्म है, ज्ञान है, लक्षण है, सगुण निर्गुण सारी चीजें जो हैं ये सब उसके ही कारण से हैं। इसलिए यह सबका कारण है। दूसरा है व्यापक है। ये अगला लक्षण इसका, जो उत्कृष्ट आत्मा के 12 लक्षण है उन्हीं में है व्यापक। व्यापक का मतलब होता है जो भीतरी अवस्था में निवास करता है, रहता है और व्यापित हो, जिसके भीतर हो।
वो व्यापक है। जैसे ब्रह्म व्यापक है तो शरीर में आत्मा व्यापक है। शरीर में आत्मा ना रहे अंदर तो ये शरीर भी नहीं रहता है। तो शरीर के स्वरूप को बनाने में इस आत्मा की व्यापकता आवश्यक होती है। तो ये व्यापक है। इसके बाद भी, व्यापक होने के बाद भी, भीतर होने के बाद भी, सबके अंदर होने के बाद भी, इसका अगला लक्षण है असंग है। जैसे मन को संग मिलता है तो जैसा संग मिले वैसा मन हो जाता है। हाथ जो है अगर दूध का साथ करते हैं, घी का साथ करते हैं, तेल का साथ करते हैं तो हाथों में वह गुण आ जाता, लिपट जाता उसके साथ में, तो संगति हो जाती है। मन गुणों की संगति करता है तो मन अच्छा और बुरा हो जाता है, पुण्य और पाप का भागी बन जाता है। संगति से गुण पैदा होते हैं। संगत के द्वारा ऐसा हो जाता है, लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं होता, इसलिए यह असंग भी है। नहीं तो इसकी संगति से अगर ये संगति करती तो ये इंद्रियों में भी फिर ये सारे गुण पैदा हो जाते हैं। इसलिए ये केवल व्यापक है, क्षेत्रज्ञ है, एक है, शुद्ध है, अविनाशी है और नित्य है। लेकिन इसके जो लक्षण है वे इस तन में नहीं आते हैं, इसलिए रहते हुए भी यह असंग है। न इसमें किसी के आते हैं और न इसके किसी में जाते हैं, इसलिए इसका लक्षण असंग भी है। अगला है अंतिम 12वां लक्षण आत्मा का, ये आवरण रहित है। जैसे किसी के ऊपर कोई चीज चढ़ी रहती है उसे आवरण कहते हैं। जैसे हमारे शरीर के ऊपर ये सन्यास का वस्त्र पहने हुए हैं हम, ये आवरण है, लाल रंग का, गेरुआ रंग का, ये आवरण है जो यह बता रहा है कि ये एक सन्यासी का वस्त्र है। इसी तरह से हमारा आपका तन है, तन भी किसी के ऊपर चढ़ा हुआ है। जो तत्व है उस तत्व के ऊपर तन है, और वो तन बता रहा है कि ये मनुष्य का तन है, ये बकरी का तन है, ये शेर का तन है। इसी प्रकार से मन के ऊपर आवरण है। हमारे आपके अंदर तमाम प्रकार की जो है आवरण हैं, अलग अलग प्रकार के बुद्धि पर आवरण चढ़े हुए हैं, संस्कारों के आवरण चढ़े हुए हैं, कर्म के, गुण के, धर्म के, इनके आवरण हैं जो पहचान बताते हैं। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। अलग से हमको जो है हमने तिलक लगा रखा है जो हमारी पहचान बता रहा है। ये अर्थात भीतरी अवस्था को बाहरी अवस्था ढके रहती है, तो उसका ढका रहना भीतर जो कोई ढका हुआ दूसरा है और बाहर कोई दूसरा है। तो बाहर तो जैसे भीतर आत्मा है, उसके ऊपर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का, अंतःकरण का आवरण है, और उसके ऊपर पंच तत्व से निर्मित पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रियों का आवरण है।
फिर इनमें भी पंच तन्मात्राएं हैं। ये सब आवरण जो है इस तन के हैं, लेकिन आत्मा पर किसी का कोई आवरण नहीं है। इनमें परस्पर आवरण एक दूसरे पर है, लेकिन आत्मा जो है आवरण रहित है। आवरण रहित है इसीलिए तो शुद्ध है, इसीलिए तो पवित्र है, इसीलिए तो एक है, ये कारण है। और इसीलिए अविनाशी है, इसीलिए नित्य है, इसीलिए आश्रय है, निर्विकार है, स्वयं प्रकाश है, सबका कारण है, असंग है और व्यापक है। इस प्रकार से ये 12 आत्मा के लक्षण हैं। पंसारी जी ने जिज्ञासा जो रखी उसका सूक्ष्म विवरण आपके सामने रखा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।